देख देख के मुस्कुराएं। ऐसा प्रहार किया, मुस्कुराने योग्य नहीं बच्चे। हाँ, सबको अंग भंग कर दिया। किसी का गाड़ी उखाड़ दी तो किसी के दांत तो किसी के आंखें तोड़ दी। सब यही किए और लेकिन सब दौड़ दौड़ती, सब जितने देवगढ़ थे दौड़ के भोले बाबा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं कुछ कर सकते। क्यों? बोले तुमने जब देखा उसमें भोले बाबा के स्थान नहीं, हम नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, भोले बाबा नहीं गए, तुम वहां क्या करने गए? ब्रह्मा जी साथ में गए, उन्हीं के शरण में चलो, वही कुछ कर सकते हैं। सब हाथ जोड़ करके भोले बाबा के पास गए और स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? अरे शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, आए तिहारी, भोले आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण आए तिहारी। भोले भंडारी आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी, भोले आए। रखियो लाजे हमारी शरण आए तिहारी। शिव लाजे हमारे शरण आए तिहारी। जय गुरु। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी तिहारी, बाबा आए तिहारी, आए तिहारी, बाबा आए तिहारी, आए तिहारी, भोला आए तिहारी, आए तिहारी, भोला आए तिहारी। लगियो लाजे हमारी शरण हम आए तिहारी। सब भोले बाबा की शरण में गए। हाँ, स्थिति क्या की? बोले यज्ञ की। बोले सब यज्ञ को तहस नहस करके आए। हाँ, ऐसा तहस नहस किया, सब पूरी यज्ञशाला बनी थी सबको तोड़ मोड़ दिया। भंडारे बड़े बड़े चल बन रहे थे, कुछ गर्त भंडारे में घुस गए, भंडारे साफ कर दिए। हाँ, बड़े बड़े कढ़िया रखी थी, खीर की बन रही, सब्जियां बननी, और सब हर हर बम बम भोले बोल के सब खा गए। और सब भोले बाबा के शरण में प्रभु भोले बाबा कुछ नहीं बोलेंगे।
बोले और स्तुति करते कर्पूर गौरव करुणावतार। बोले बाबा कैसे? बोले कर्पूर गौरव, हाँ, जिनका एकदम कपूर जैसा श्वेत रंग है। कर्पूर गौरव करुणावतार, करुणा के अवतार है। संसार सार भुजगेंद्र, अर्थात इस संसार के जितने भी भुजगेंद्र हैं, अर्थात जितने भी अघ हैं, उनका क्या करते हुए हरण हरण कर दे। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। बोले कि जिनके हृदय में सदैव कौन विराजमान रहते हैं? बोले जिनके हृदय में सदैव माता पार्वती जी विराजमान, मां सती विराजमान रहती है। ऐसी दिव्य स्तुति की भोले बाबा प्रसन्न हो गए। शिव देव गड़ाए थे। हाँ, पूछा देवता बोले सरकार हमारे तो ऐसी आपके गढ़ ने ऐसी कर दी स्तुति, हमारे तो दांत ही नहीं बचे। हाँ, दांत तोड़ दिए। बोले बाबा बोले तुम कुछ ना करो, तुम क्या करो, लपसी घोर घोर पियो, सतुआ खाओ खूब। हाँ, जो भग देवता थे बोले तुम्हारा भृगु देवता, बोले महाराज हम कुछ नहीं, खड़े थे, दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, इसने मेरी दाढ़ी उखाड़ ली, अब बिना दाढ़ी हो गए। बोले और अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, दाढ़ी नहीं है, तुम बिना दाढ़ी काम चलाओ। सबको आशीर्वाद दिया। बोले सरकार आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उस यज्ञ को पूरा तो कर दो, चल के कम से कम। आए, बोले बाबा आए। बोले जजमान का है? बोले आपके वीरभद्र ने क्या किया? बोले सर उखाड़ के यज्ञशाला में ये सुहा कर दिया, पूर्ण होती उसी से दे दी। तो बोले बकरे का सर लगाया। हाँ, क्यों जजमान होना चाहिए, बिना जजमान के यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? बकरे का सर लगाया, अब बकरे का जैसे सर लगा, अब स्तुति कर दे। क्यों बकरा कैसे बोलता है? मिनमिना के बोलता है। ऐसे दक्ष जी आज स्तुति कर रहे हैं। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो दंडस्त्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्धा। सब देवताओं को पूर्ण किया। मणिमान पूषा इत्यादि सबको जब पूरा किया, किसी आप मित्र की दृष्टि से देखेंगे, किसी को कहा बिना दाढ़ी के काम चलाओ, किसी से कहा तुम सतुआ घोर घोर पियो, लेकिन शर्त एक है, हम तो सब तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा? बोले जो भी यज्ञ में शेष भाग होगा, अरुद्ध भागम शेषा शिवा, बोले जो उस यज्ञ में अब जो भी शेष बचेगा सब आपका ही है। इसलिए जब आहुति दी जाती है यज्ञशाला में, आपने देखा होगा जो यज्ञ के बाहर जो शेष आहुतियाँ गिर जाती हैं, उन आहुतियों से कभी उठा के नहीं डाली जाती, न डालना चाहिए। क्यों? बोले वो वही तो सब शिव जी का है। हाँ, जो शेष बचता वो शिव जी का है। दक्ष ने दिव्य स्तुति की और कहा सरकार आपने मुझे दंड दे करके हमारा जितना भारी अपमान था सब आपने चूर चूर कर दिया। क्या किया? बोले अनुग्रहित कर दिया। हाँ, क्योंकि हम बहुत बड़े अभिमानी हो चुके थे, हमें अपमान हो गया था अपने आप में। तो आप उस, क्योंकि कहते हैं परमात्मा के जिसका अपमान आ जाए, अपमान ही परमात्मा का ग्रास है। आज तक का अपमान तोड़ दिया। दिव्य स्तुति भोले बाबा की गान कर रहे थे। त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं स्वयं तो ही मंत्रा। कह रहे जो यज्ञ है वो यज्ञ भी तुम हो, और उस यज्ञ की हवि अर्थात हवन करने जो सामग्री होती छोड़ने वाली हवि कहते हैं उसे, वो भी आप हैं। और अर्थात जो यज्ञ करने वाले होता होते हैं वो भी आप हैं, और आचार्य भी सब आप ही हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप भविष्यान हैं और आप संविधा हैं।
ऐसी दिव्य जब स्तुति सुनी, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः करणम। भगवान बोले अरे भाई सुनो, मुझ में ब्रह्मा और शिव किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हाँ, आप अगर भेदभाव करें कि भोले बाबा अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, नहीं, हमारी दृष्टि परमात्मा से एक ही है, लेकिन हमारा भेदभाव है। आज भोले बाबा को ने यज्ञ कर संपन्न किया। यहीं से मनु महाराज की तीनों बेटियों का चरित्र को ब्राह्म होता है। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी, ये तो हमने माता सती का कारण आज देह त्याग करने का हमने तो सुन लिया, लेकिन आपने इनकी तीनों बेटियों का चरित्र सुनाया, लेकिन बेटों का अभी तक आपने एक भी चरित्र नहीं सुनाया। विदुर जी जैसे कहा, मैत्रेय मुनि जी ने सुना दिया। विदुर जी, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं सुनो, मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे भी हैं। जाए उत्तान पादस्य, उनके 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे छोटे बेटे कौन है? उत्तानपाद। तो सबसे छोटे बेटे का पहले चरित्र सुनाने लगे। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या? उत ऊर्ध्वश उत्तानपादा, जो जन्म प्राय हम सभी लोग उत्तानपाद हैं, क्योंकि माँ के गर्भ से ही हम लोग उल्टे ही होते हैं, इसलिए उत्तानपाद है। जिसके पैर ऊपर हो, सर नीचे का हो, इसलिए हम प्राय सभी लोग उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि, और दोनों का सु हटा दो, सुनीति का सु हटा दो तो नीति, और सुरुचि का सु हटा दो तो रुचि। अर्थात जिसकी सुंदर